नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सर दर्द के पीछे ऐसे 6 असली कारणों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको सर दर्द के प्रकारों की पहचान होगी और उसका सही इलाज ढूंढने में मदद मिलेगी। मैं हूं डॉक्टर अभितेज सिद्धू और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को दबाइए। हेडेक को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी है हेडेक की प्रकार को समझना। सर दर्द की कई प्रकारें होती हैं, लेकिन इनमें से 2 प्रकारें सबसे आम हैं, टेंशन हेडेक और माइग्रेन। टेंशन टाइप हेडेक में सर या गर्दन के दोनों ओर जकड़न महसूस होती है, जैसे किसी ने पट्टी बांध दी हो। हल्का मध्यम दर्द जो स्थिर होता है और धड़कता नहीं है। सर दर्द के दौरान दर्द की गंभीरता कभी बढ़ती है और कभी कम होती है और सर, गर्दन या कंधों के मसल्स में भी टेंडरनेस या टेंशन रहती है। दोस्तों, माइग्रेन प्रकार की हेडेक थोड़ी डिफरेंट होती है और दर्द पहले हल्का होता है और फिर गंभीर हो जाता है। ये कुछ घंटों से लेकर 2-3 दिन तक भी चल सकता है और सर में धड़कन महसूस होती है और ये अक्सर एक तरफ को ही प्रभावित करता है। इसके साथ घबराहट हो सकती है और उल्टी भी आ सकती है। कुछ लोग अपने आसपास ज़्यादा लाइट और शोर महसूस करने लगते हैं और उनको अंधेरे कमरे में लेटने से राहत मिलती है। कुछ लोगों को माइग्रेन से पहले या उसके दौरान ऑरा भी महसूस होता है। हर व्यक्ति का ऑरा अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये दृष्टि को प्रभावित करता है। लोगों को चमकती रोशनी, चमकीले डब्बे या जिगजैग लाइंस दिखनी शुरू हो जाती हैं और टेम्परेरीली उनको दिखाई देना भी बंद हो सकता है। होठों पर, चेहरे पर, उंगलियों में सुन्नता और झंझनाहट भी महसूस हो सकती है। आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो सकती हैं और रबर के जलने की बदबू भी आ सकती है। ये ऑरा कुछ 15 से 30 मिनट तक रहता है। दोस्तों, सर दर्द की वजह को समझने के लिए इसको 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्राइमरी कॉज ऑफ हेडेक और सेकेंडरी कॉज ऑफ हेडेक। प्राइमरी यानी कि मुख्य रूप से सर में दर्द का कारण आपका सर ही है और कोई दूसरा शरीर का अंग नहीं है। सेकेंडरी यानी कि दूसरे शरीर की अंग की वजह से आपके सर में दर्द है, जिसके 150 कारण हो सकते हैं, जैसे साइनस की इन्फेक्शन, एलर्जी, डिहाइड्रेशन, दांतों की इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, स्क्रीन को ज़्यादा देखने से आई स्ट्रेन या फाइब्रोमैल्जिया। अगर आपको इन कारणों की वजह से हेडेक है तो पहले इनको ठीक कीजिए। अब मैं आपको ऐसे 6 चीज़ों के बारे बताऊंगा जिनको बदलने से आपके सर का दर्द ज़रूर ठीक होगा। नंबर 6, आपकी नींद। नींद की कमी, ज़्यादा सोना या नींद टूट के आना आपकी टेंशन, हेडेक या माइग्रेन का कारण हो सकता है। नींद और सरदर्द को समझने की कोशिश सदियों से चल रही है और इसकी पहली ऑब्जर्वेशन डॉक्टर लेविंग ने 1873 में की थी। तब से लेकर अब तक पॉलीसोमनोग्राफी की एडवांसमेंट्स के बाद भी साइंटिस्ट को अभी भी इसके बारे पूरी जानकारी नहीं है। पर रिसर्च ने इतना ज़रूर पक्का कर दिया है कि क्वालिटी और उसकी कमी की वजह से नींद और हेडेक का गहरा संबंध है। नंबर 5, कैफीन विड्रॉल। अगर आप सामान्य रूप से चाय या कॉफ़ी पीने के आदी हैं और किसी वजह से आपकी चाय छूट जाती है या आप उसको पीना छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से हेडेक हो सकती है। चाय और कॉफ़ी सर की अंदर आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करके रखती हैं और चाय ना पीने से ये आर्टरीज चौड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हेडेक होती है। अगर आप चाय छोड़ना चाहते हैं तो इसको धीरे धीरे छोड़िए। नंबर 4, हॉर्मोन्स। महिलाओं में माइग्रेन पुरुषों के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक देखी जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि मासिक धर्म में ईस्ट्रोजन के उतार या चढ़ाव से माइग्रेन या टेंशन हेडेक्स हो सकती हैं। ये मेंस्ट्रुएशन के शुरू होने से कुछ साल पहले, प्रेगनेंसी में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी लेने वालों में या मेनोपॉज में जो लेडीज़ ईस्ट्रोजन थेरेपी ले रही हैं उनमें देखी जाती है। यह हेडेक ज़्यादातर ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेने से चले भी जाती है। नंबर 3, अल्कोहल इनटेक और डिहाइड्रेशन। हैंगओवर यानी कि रात को शराब पीने के अगले दिन सिरदर्द होना, इसका असली कारण डिहाइड्रेशन है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से दिमाग का आगे वाला हिस्सा सिकुड़ जाता है। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एज की गई वाइन और बियर में टायरमीन कंटेंट की वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो सकती है, तो इन चीज़ों से दूर रहिए। दूसरा है डाइट। हमने अभी टायरमीन की बात की और टायरमीन एक वेजो एक्टिव अमाइनो एसिड है
जो खाने में आम पाया जाता है। इसके सेवन से हेडेक्स ट्रिगर हो सकती हैं। ये सोया सॉस, अजीनोमोटो, एज्ड चीज़, एज्ड मीट, पके हुए केले, चॉकलेट्स में पाया जाता है। इसकी एक लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। खाना मिस करने से, कीटो डाइट या कोई स्पेशल डाइट लेने से भी आपकी हेडेक ट्रिगर हो सकती है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपके मसल्स में तनाव बनता है और उनकी नेचुरल टोन और फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच सकता। अगर ये दर्द आपकी गर्दन में और शोल्डर्स में है तो इसको बॉडी सर दर्द ही समझती है और उसकी वजह से टेंशन हेडेक और माइग्रेन दोनों ट्रिगर हो जाती हैं। तो अगली बार अगर आपको हेडेक हो तो इसका टाइम, जगह और लास्ट खाया हुआ खाना नोट कर लें। इससे आपको इसके कारण पहचानने में आसानी होगी। अगर सोने और रिलैक्स करने से हेडेक ना दूर हो तो आप ओवर द काउंटर पेन किलर्स जैसे एस्प्रिन, पैरासिटामॉल या एनसेड्स जैसे आइबुप्रोफेन भी ले सकते हैं। एस्प्रिन और एनसेड्स के हर रोज़ उपयोग करने से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। इनके ओवर यूज़ से हेडेक्स और ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इनको रेगुलर यूज़ में मत लें। सिवियर माइग्रेन्स के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ट्रिप्टैन्स और एंटी नौजिया मेडिकेशन शुरू कर सकते हैं। और माइग्रेन्स की प्रिवेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी सीजर मेडिकेशन और बोटॉक्स इंजेक्शंस भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। जर्नल ऑफ इंटरनल मेडिसिन के एक मेटा एनालिसिस में योगा को टेंशन हेडेक्स के लिए और एक्यूपंक्चर थेरेपी को माइग्रेन्स के लिए इफ़ेक्टिव बताया गया है। ये आर्टिकल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स परसिस्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ ही आते हैं, जिनके बारे हमने आज बात की। अगर आपको मेरा काम बढ़िया लगता हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर मेरे लिए आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं उनका उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।